अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम शुक्र। शहजाद भाई, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं, ठीक ठाक खैरियत है? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। कैसे देखते हैं नए चीफ जस्टिस साहब आगे उनका जायचा बनाया है जस्टिस यहिया अफरीदी को, उनका मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? जी शहजाद भाई, नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं बिल्कुल। तो उनका जायचा भी बनाया है, तो उनका जायचा तो बहुत अच्छा है नए चीफ जस्टिस साहब का। जहाँ तक बात है उनके जायचे की, वो तो मैंने देखा है, बहुत अच्छा जायचा है उनका। अगर डिस्कस करें तो वो बात लंबी हो जाएगी, पर जायचा उनका बहुत अच्छा है। और उनका टाइम भी अच्छा चल रहा है, पूरा टाइम नहीं चल रहा। और दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो नए आए हैं ना, याहिया साहब, हमारे जो नए आने वाले आए हैं चीफ जस्टिस। अच्छा, इनके हॉरोस्कोप में ना मैंने काफी कुछ एंटायरली कुछ ना चीजें चेंज देखी हैं। कि जैसा कि ये आए हैं जिस तरह से, अच्छा इनके हाथों ना कोई अच्छे काम होने वाले हैं, इन चीफ जस्टिस के हाथों। इनका जो जायचा मुझे बता रहा है। और इनके जायचे में एक तो ये बंदा बुरा नहीं है सर। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बुरा नहीं है। इनका जायचा भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा जायचा है इनका। इनका बिल्कुल इनका जो नेचर के हिसाब से इनका जो काम है ना, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि ये एज ए लॉयर ही होते हैं, तो फिर उसके बाद ये एज ए आगे आते हैं। तो इनके नेचर में, चूंकि इनका मार्स है, इनका वाकई वर्गो साइन में प्लेस है, साथ मून भी प्लेस है। तो ऐसे बंदे अपने सिंसियर होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम से, अपने पेशे से सिंसियर होते हैं। और इनके पास पैसा भी अपने पेशे की वजह से बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा होता है, टू मच पैसा होता है। तो वीनस के साथ मरकरी भी इनका प्लेस है, तो पैसा इनके साथ इनकी बुद्धि जहानत की वजह से आता है, इनकी कम्युनिकेशंस की वजह से आता है। सैटर्न इनका बहुत अच्छा बैठा हुआ है, शश योग बनाकर अपने ही घर में एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ है उनका, शश योग बनाकर। ठीक है, इनके प्लैनेट्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं जी। इनके पैदाइशी जायचा तो बहुत अच्छा है, ट्रांजिट भी इनका बहुत अच्छा चल रहा है, बुरा ट्रांजिट नहीं है इनका। मरकरी का ट्रांजिट चल रहा है, तो मरकरी वैसे कम्युनिकेशंस का प्लैनेट है। तो लेकिन इनका ना सर, मार्स के साथ जब आपका मून प्लेस होता है ना, तो ये आपको ना एक थोड़ा सा जुनूनी किस्म का भी बनाता है। कि हो सकता है कि ये जिस मकसद के लिए लाए गए हैं, ये उस उनका ये वो मकसद पूरा ना कर सके। ये मुझे लग रहा है कि इनका जो जायचा मुझे बता रहा है ना सर, ये कुछ पब्लिकली कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे जरूर। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इनका जायचा जो है वो आज ही रीड किया है। इनका जायचा आज सुबह ही मैंने रीड किया है इनका जायचा। तो मुझे तो बहुत अच्छा जायचा लगा है इनका। कोई बुरा जायचा नहीं है। चित्रा नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं। चित्रा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, थोड़े से अग्रेसिव नेचर होते हैं, मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं। और इनकी नेचर में ही लॉयर बनना इनकी नेचर में ही लिखा होता है। इनकी सूटेबल इनके लिए काम है। और मून जब मार्स के साथ प्लेस होता है, तो इनके जो माइंड है ना, वो जिस्म के साथ मिल जाता है। वो मिलकर कोई भी ये डिसीजन करते हैं, तो काफी ज्यादा एग्रेसिवली ये इनके डिसीजंस होते हैं, इनके माइंड के जो डिसीजंस होते हैं। लेकिन ब्रेन के साथ वीनस अवेलेबल है इनका। तो ब्रेन मरकरी और वीनस का कंजंक्शन है, ये भी बुरा कंजंक्शन नहीं है, बहुत अच्छा कंजंक्शन। इसको लक्ष्मी योग भी माना जाता है। तो एनी हाउ जी, इनका हॉरोस्कोप मुझे अच्छा लगा है। और जब मार्स इनका मैंने मून के साथ देखा है ना, तो मून मार्स मिलकर ये आपसे अच्छे काम करवाएंगे। इनका जो सैटर्न है ना, बहुत अच्छा बैठा हुआ है इनका, एक्वेरियस साइन में सैटर्न इनका बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमें नजर आ रहा है जिन कामों के लिए लाए गए हैं, ये बिल्कुल उसके बरअक्स भी कर सकते हैं ये चीफ जस्टिस याहिया साहब। आप कह रहे हैं यहिया अफरीदी साहब को जो लाए हैं, जो वो सोच के लाए हैं, वो उस तरह काम नहीं करेंगे। क्या इनको बाकी जजेस से सपोर्ट मिल रही है? जिस तरह खबरें हैं कि तमाम जजेस ने कहा था कि आप हलफ उठाए, हम आपके साथ हैं। तो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब इन्हें सपोर्ट करेंगे, बेंचेस में रहेंगे, डिजाइन तो नहीं करेंगे? जी सर।
शहजाद भाई, जहाँ तक बात है ना कि जजेस तो इनको फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहे, उसमें मुनीब साहब भी नहीं कर रहे और डेफिनेटली मंसूर अली शाह साहब भी नहीं कर रहे। डेफिनेटली बात यह है कि इनकी अभी टेनोर तो नहीं बनता था, टाइम तो अभी मंसूर अली शाह साहब का ही बनता था। तो इस सेंस में ये बंदा है एक, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा ना एक नस्ली सा बंदा मुझे नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं, क्योंकि इसका जो मुझे पैदाइशी जायजा नजर आ रहा है, ऐसा बंदा नस्ली होता है और ये बंदा किसी का आई थिंक के हक नहीं मारेगा ये बंदा। और पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि हो सकता है मे बी ये आगे चलकर कोई रिजाइन कर दे और आगे चलकर जिनका हक है उनको ये आगे चलकर ट्रांसफर कर दे। ये बिल्कुल मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। मतलब आज एक बहुत बड़ी पेशेंगोई कर रहे हैं आप कि याहिया अफरीदी साहब अपना टाइम पूरा नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो रिज़ाइन कर दें और जिनका हक बनता है उनको हक दे दें। तो ये एक बड़ी पेशेंगोई है आपकी। दूसरी तरफ अगर आपसे बात करूँ, बुशरा बीबी साहब की ज़मानत मंज़ूर हो गई कल, तो उनकी रिहाई पॉसिबल नहीं हो सकी। जजेस साहब फौतगी पे जा चुके थे। क्या लगता है कि आज उनकी रिहाई पॉसिबल हो जाएगी और उसके बाद इमरान खान की रिहाई के इम्कानात रोशन हो जाएँ? जी जी, बुशरा बीबी की रिहाई अब बिल्कुल करीब करीब है। इसी महीने में बुशरा बीबी की रिहाई मुझे नजर आ रही है कि हो जाएगी बुशरा बीबी की रिहाई। बाकी आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, ये हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो जब तक हमारी कोई प्रेडिक्शन गलत ना हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है सर। जब भी हमारी कोई प्रेडिक्शन गलत होती है तो हमें उसमें वर्क करने का और ज़्यादा मौका भी मिलता है और उसी से ही जो हमारा एक पुख्ता यकीन होता है ना सर, वो एक मजबूत होता है हमारा भी और अवाम का भी। तो ये नहीं है कि मेरी सारी प्रेडिक्शन सही हो रही है, मेरी लास्ट प्रेडिक्शन गलत भी हुई हैं। हमें एडमिट करना चाहिए जो हुई हैं, क्योंकि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की प्रेडिक्शन की थी कि वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस बनेंगे। और इस प्रेडिक्शन पर मैं स्टिल अभी भी कायम हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि ये याहिया साहब उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्यूचर में, ऑलमोस्ट इसी साल में ही मुझे तो नज़र आ रहा है। और वो दूसरा इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है, तो इमरान खान साहब के लिए रिहाई का टाइम तो उनका मैंने सितंबर से ही बताया कि उनका टाइम तो शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं से हर्डल्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। तो वो रुकावटें उनकी उनके इंशाल्लाह से जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा 11 नवंबर से, उनकी रुकावटें भी वो दूर हो जाएँगी। और इमरान खान साहब अब बहुत जल्द आपको पब्लिकली देखने को मिलेंगे। इमरान खान साहब बिल्कुल, बुशरा बीबी भी आपको देखने को मिलेगी। अब चूँकि जो वो चाह रहे थे हमारे ऊपर वाले, उनके मर्ज़ी के मुताबिक भी काम हो चुके हैं, जो वो चाह रहे थे, और जो गवर्नमेंट चाह रही थी उनकी भी मर्ज़ी के मुताबिक काम बिल्कुल हो चुके हैं। तो अब उन्होंने किसी न किसी सेंस में पब्लिक को भी राज़ी तो करना है ना, तो अब पब्लिक को राज़ी करने का टाइम शुरू होने वाला है। समझ लें कि अब इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम शुरू होने वाला है, बुशरा बीबी की भी रिहाई का टाइम आप देख लीजिएगा कि इंशाल्लाह ताला ये नवंबर के महीने में ही उनकी रिहाई का टाइम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका के इलेक्शन है 5 नवंबर को। किस तरह देखते हैं ट्रंप? अमेरिका के 5 हज़ारों की कल प्रेडिक्शन है, पेशेंगोई है कि ट्रंप मजबूत है, 54% उनके चांसेस हैं और कमाला हैरिस के 49% चांसेस हैं। वो ट्रंप को देख रहे हैं कि 5 नवंबर के इलेक्शन में अमेरिका हो सकता है करेंगे। शहज़ाद भाई बिल्कुल जी, जी। जी, ट्रम्प की जो पोज़ीशन है सर, वो कमला हैरिस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में ट्रम्प बैठे हुए हैं। चूँकि ट्रम्प को इस वक़्त पाकिस्तानी मेजॉरिटी की भी मेजॉरिटी हासिल है और दूसरे भी जो अक़लियतें हैं उधर, सपोज़ दूसरे जो भी हैं, चूँकि उसमें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा वोट बैंक उनका मज़ीद बढ़ा है और आगे चलकर बढ़ने वाला है। और अभी लास्ट मुझे एक खबर मिली है कि उनसे जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है या हमारे जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, वो उनसे मिले हैं और उन्होंने उनसे एग्रीमेंट किया है कि अगर तो आप हमारे मुल्क के लिए कुछ इमरान खान साहब के लिए स्पेशली रिहाई के हवाले से, और दूसरे नंबर पर जो हमारे मुल्क में इस वक़्त हो रहा है या जो कुछ चल रहा है, इसके हवाले से अगर आप कुछ बेहतरी करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, हमें आप लिख कर दें, अदरवाइज़ हम आपको वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने सुना है कि एग्रीमेंट उनका हो चुका है, तो ट्रम्प साहब को ये वोट भी मिलने जा रहे हैं। तो ट्रम्प, मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रम्प आइंदा
आने वाले उनके बिल्कुल वजीर आजम जो भी उनका मनसब होता है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ट्रम्प का हॉरोस्कोप भी उनको सपोर्ट कर रहा है। ऊपर से उनको पाकिस्तान के जो हमारे उधर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके वोट भी उनको बहुत ज्यादा टू मच मिलेंगे उनको। और मतलब ट्रम्प अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, तो इंडिया अब बांग्लादेश से भी उन्हें मार पड़ी, तो ब्रिक्स में पाकिस्तान की सपोर्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान को वोट देने जा रहा है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बने। इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो बर्फ है वो पिघलने जा रही है, तजारत का सिलसिला शुरू हो पाएगा। जहाँ तक कि शहजाद भाई इंडिया के साथ बात है ना कि तजारत का सिलसिला इंडिया के साथ शुरू हो भी सकता है, फिलहाल जो करंट सूरत हाल बनी हुई है। क्योंकि इसमें जो करंट सूरत हाल में इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट भी है या हमारी जो भी स्टेब्लिशमेंट है, तो उनके आप समझ लें कि अंडर हैंड तो उनके साथ रिलेशंस बेहतर हैं। तो उनके साथ हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान है और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, तो जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उनके साथ बातचीत हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होगी बातचीत बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो पूछिए। अ, जी 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 जी, मैसेज मैसेज सर हमारा यही होता है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और यहूद व नसारा के नापाक अज़ाइम से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। और बाकी हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हदायत दे कि गरीबों पर कुछ ना कुछ नजर करम करें, मोहब्बत करें। और बाकी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टफ पोजीशन में है, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। तो पब्लिक को भी डेफिनेटली चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करें और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। इंशाल्लाह आगे चलकर इंशाल्लाह जब भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना सर, तो उसके बाद एक आसानियों का दौर शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान पर भी इसी तरह से ही है कि आसानियों का दौर बिल्कुल आने वाला है, इंशाल्लाह ताला आएगा, ज़रूर आएगा। ये नहीं कि दूर है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। और बाकी अ, आपका मैसेज होता है कि दरख्त लगाएं, बिल्कुल वो एक बहुत अच्छा मैसेज होता है। एक पौधा लगाएं और उसको आप दरख्त बनाइए, एक सदका जारिया होता है। थैंक यू सो मच। मुझे और सईदुल हसन साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।